श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। माता नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि, ओ सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि, ओ सद्गुरु नारायण नारायण। नारायण हरि हरि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः, ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टेऊराम। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम नारायण। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, 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 सतनाम साक्षी। साक्षी शिवोम, 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 साक्षी शिवोम। राम नाम को जप ले प्राणी, यही जपन की वारी रे। राम भजन बिन तुम पावेगा, जन्म मरण दुख भारी रे। ठीक, राम नाम को जप ले प्राणी, यही जपन की वारी रे। राम भजन बिन तुम पावेगा, जन्म मरण दुख भारी रे। बहुत जन्म से बिरमत आए,
बहुते दुख सहारा रे, अब शुभ अवसर आए बना है, पाओ मोक्ष द्वारा रे। मानुष देही पुण्य ते पाई, भजन करो मन मेरा रे। राम भजन बिन इस जग में माई, संगी नहीं को तेरा रे। पूर्ण हृदय धर विश्वासा, साध संगत में जाओ रे। सार वचन की शिक्षा सुनकर अविनाशी पद पाओ रे। कहे त्यों सतगुर के संग से, खोले दिल का ताला रे। आंख उलट कर अंतर देखो, आत्म देव विशाला रे। आज के वचन में गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप ध्यान दो। राम जपन की वारी, राम जपने का समय इंसानी चोला, और वो मौका तुम्हें मिल गया। ये मौका तुम्हें मिल गया। राम के भजन के बिना तुम क्या पाओगे ये सब समझते हो। सत्संग बहुत सुन लिया, बहुत सुना, जिसमें राम का भजन तारेगा, गर्भ में नहीं ले जाएगा। राम का भजन जो जन्म मरण के दुख को टारेगा, यानी परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करो, ध्यान करो परमात्मा की तरफ। गुरु महाराज कहते हैं अनंत जन्मों से भटक रहे हो। इसमें ये सब हम रोज करीबन ये लाइन किसी न किसी में आती है। यहाँ मुख्य बात नीचे आई है। पहले संगत में जाओ, संतों से सत्संग सुनो, अविनाशी जीवन आत्मा का जो नाश नहीं होगा, शरीर नाश होगा, ये पूर्ण हृदय में विश्वास रखो, संतों का संग करो। लेकिन मुख्य बात क्या आई है, कहीं त्यों सतगुरु के संग से खोले दिल का ताला रे। कहते हैं दिल का ताला खोलो। इस दिल में न जाने कितने तुमने जगत के बातों का भंडार भरा है, मोह का, और उस मोह में केवल चिंता रखी। चिंता के सिवा कुछ है ही नहीं, है तो भी चिंता, नहीं है तो भी चिंता। कहते हैं आप बार बार ध्यान दो। मंदोदरी का महल कितना बड़ा, उसके पति के पास से शौहरत भी थी, धन भी था, लेकिन वो दुखी थी। उसको चिंता थी कि अहंकार है। और सीता माता के पास जंगल में कुछ नहीं था, वो खुश थी। गुरु महाराज कहते हैं अब हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट क्यों नहीं करते? क्यों? इसकी वजह बताओ। अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो ये दिल के ताले की तरफ कैसे जाओगे? अगर दिल के बाहरी तरफ रहेंगे, दिल के बाहरी तरफ रहे तो चिंताएं, जगत की बातें। लेकिन अगर ताला खोलने का बंदोबस्त जो गुरु ने बताया, जो गुरुदेव ने बताया कि आप ताला खोलो, और ताला खुलेगा कैसे, इसके लिए बताया। गुरु महाराज ने नाम देते समय फिर से ध्यान सुने, हम फिर से ध्यान से सुने कि उन्होंने कहा त्रुटि की तरफ जाओ, आज्ञा चक्र। लेकिन सभी को मालूम है ये 7 चक्र, मूलाधार, सहस्त्रधार, विशुद्ध चक्र, कहते हैं ये सब हमारे शरीर में। पर ये पूरे तो तब समझोगे ना जब आप एक गुरु का कहना मानकर पहले आज्ञा चक्र में एक बार अपने को साधो तो सही, जहाँ शक्तियां हमारी सिमटी पड़ी है। कहते हैं कमल का फूल जब बंद होता है तो उसमें, उसके आकार में, उसके रूप को ध्यान दो, लेकिन जब खुल जाता है तो कितना सुंदर। ऐसे ही हमारी सारी शक्तियां अंदर सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई हैं। तो उन्होंने हमें सरलता से करके समझाया कि आप अपनी इंद्रियों को समेट कर अगर एकांत में बैठोगे, जब एकांत में बैठोगे, गुरु का ध्यान करोगे, नाम का जाप करोगे, आज्ञा चक्र की तरफ देखोगे, तो जितने भी 5 द्वार, 5 चक्र नीचे, 5 चक्र, ये 5 चक्र खुलेंगे। क्योंकि आपका ध्यान होगा अगर आज्ञा चक्र में, आपने आज्ञा चक्र की तरफ देखा अंतर की आंखों से, और वहीं पर आपका ध्यान गया
और वो नीले रंग का नीला आकाश, आपने उधर ध्यान दिया दोनों आंखों के बीच में, और सारी बातें दुनिया की भूल गए। जो पांचों चक्र, चाहे वो मूलाधार, चाहे हम किसी भी चक्र, स्वादिष्ठान, अगर इन चक्रों को भूल गए और उसी चक्र पे आकर खड़े हो गए तो वो बातें भूलेंगी तो चक्र खुलेंगे। या तो उन्हें एक एक चक्र पे दबाव दो, लेकिन गुरुदेव का एक ही कहना, आप आगे चक्र पे ध्यान दो, तो हम उसी को ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु ने जो कहा, तो कृपा जब बरसती है उनके वाणी से, हम उधर ध्यान देना, बाकी चक्र अपने आप खुलेंगे ना। क्योंकि एक ही चक्र पे अगर पूरा ध्यान होगा प्रभात वेरे, वो शक्ति पूरी खुलेगी। जैसे सूर्य आता है, एकदम चारों तरफ रोशनी, पर तारे अगर खाली आए तो वो रोशनी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो, आपको जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका सुमरण करो। ये ताले की चाबी मैंने दी, उस ताले को खोलने का प्रयास करो, तभी तो पता चलेगा अंदर शक्तियां कौन सी, खजाना कौन सा। पर कब खुलेंगी? कहते हैं सतगुरु के संग से, सतगुरु के संग से। सतगुरु हमें बार बार सत्संग में समझाते हैं, नाम के समय समझा दिया। इसका मतलब जब सत्संग आए तो एकदम हम हर बात को भूलकर हम बैठे, कोई बात का विचार नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, सब अलग अलग बैठो। अलग अलग बैठने के बाद आप उनके एक एक वचन को लो और आज्ञा चक्र पर ध्यान दो। जैसे ही वचन आए, वचन के एक एक शब्द को आप उसमें ध्यान दो। जैसे एक सुनार अगर सोने के रूप को काटकर अगर गहने बनाता है तो उसका पूरा ध्यान उस सोने के टुकड़े पे और उसकी कटिंग पे होता है। ऐसे ही अगर सत्संग के एक एक वचन को अगर हम आज्ञा चक्र में ध्यान देकर दिल के उस दरवाजे को खोलकर हृदय में एक एक शब्द के अर्थ को समझते और उसमें रखते जाए, तो बुद्धि के उन पर्दों को हटाकर आज्ञा चक्र की शक्तियां जागृत तो होंगी। हो सकती है नहीं, गुरु महाराज ने कहा होंगी, तो नाम को जपे ना। जब उन्होंने खजाना खोलने का तरीका बता दिया, फिर कहा आपका ध्यान जब इधर जाएगा, अगर ये चक्र खुल गया या आपका ध्यान हो गया, तो सहस्त्रधार में वो जो इतनी नाड़ियां, कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर, ये नाड़ियां खुलेंगी तो सहस्त्रधार से वो प्रकाश, वो रोशनी वो आएगी ना। यानी हमारे समस्त गलत विचार निकल जाएंगे, अंधकार चला जाएगा। जैसे अनंत बल्ब जल जाए तो कहीं पर अंधेरा रह ही नहीं जाएगा, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, तो कहीं पर हमारे मस्तिष्क रूपी स्थान में अंधेरा नहीं रहेगा, कोई अज्ञान नहीं रहेगा। हमारे हृदय में केवल प्रसन्नता, केवल। पर हम आने का अर्थ क्या? हम कहते हैं हम तो जाते हैं, आने का अर्थ है आप पूरी तरह से अपने दिल को वहां लाए हो, आपकी पूरी वृत्तियां जागृत हैं कि एक एक वचन को सुनना है, क्या कोई कहता है, कौन क्या ध्यान देता है। हमारा वक्त अभी मिला है, कहा साईं ने जपले प्राणी यही वक्त यही वेला, तो कहा कि आए तो हो, लेकिन आने के बाद आपका पूरा ध्यान है, तभी तो संतों ने गाया है। ओ अजब पीर भरे जो तो भाग भरे, ओ अजब पीर भरे जो तो भाग भरे, दादा जो दर भई दया जो घर भई, दादा जो दर भई दया जो घर भई, वजन तो झोल भरे, ओ अजब पीर भरे जो तो भाग भरे, ओ
सती उम्मत करे सती तो मत गुरु दीदार नाई परे ओ अजब पेरा भरे जो तो बाग भरे ओ अजब पेरा भरे जो तो बाग भरे दुनिया सारी उन्हें मारी दुनिया तुझे मारी इसे पर जोत बने ओ अजब पेड़ भरे जो तो बाग भरे सतगुर आए पारस पत्थर सतगुर लोह के सोने करे ओ अजब पेड़ भरे जो तो बाग भरे कूड़ो कुटुंब दई आकाश जो अंब दई कूड़ो कुटुंब दई चकुन द्वीप भरे ओ अजब पेड़ भरे जो तो बाग भरे जानो चतुर्थी वस्त्र थई जानो चतुर्थी वस्त्र थई केर जिए न मरे ओ अजब पेड़ भरे जो तो बाग भरे ये वो हम अजब पेड़ भरे जो तो बाग भरे गुरु महाराज ने यही बात आज कही वक्त अथई वक्त अभी है यानी इंसानी चूल्हे का वक्त फिर क्या कहा कि जोत भई बरी और आंख को उलट कहते हैं वो सतगुरु के संग खोले दिल का ताला रे आंख उलट कर अंदर देखो आत्म देव विशाला रे आंख उलट बाहरी आंखों को बंद करो अंदर की आंख को खोलो इन आंखों को अंदर की तरफ ले जाओ हिते पे जोत भरे तो गुरु महाराज ने कहा आज्ञा चक्र में देखो बिरकुटी के बीच में देखो तो हिते पे जोत भरे वहां जोत जल रही है फिर गुरु महाराज हमें रोज कहते हैं सुबह शाम आरती करो तो आरती भी क्यों जलवाते हैं इसीलिए जैसे जोत की लाट ऊपर जा रही है लौ ऊपर जा रही है वैसे आपकी भी लौ आज्ञा चक्र में है केवल आप जैसे कहा भी कमल का फूल बंद सूर्य आने पर खिल जाता है ऐसे ही नाम का ध्यान करने से आज्ञा चक्र में वो जोत जग जाती है कमल की तरह वो खिल जाती है गुरु महाराज कहते हैं उसके बाद आपके हृदय में विशाल आत्म देव का दर्शन होगा आत्म देव विशाला वो आत्म देव जो तेरे अंदर है जो तुझे चला रहा है वो आपको दर्शन देंगे आपको दिखाई देंगे कहते हैं ये तब होगा कहने से नहीं सुनने से नहीं करने से होगा आप करके देखो और ये 5-10 मिनट की बात नहीं है इसके लिए रोज बैठना पड़ेगा और ये रोज भी प्रातः काल संध्या वेला तो पक्का बैठे प्रातः काल क्यों बीच में हमारा संपर्क जगत के उन भाई बहनों से होता है और वो भी निभाना जरूरी है कहा एक संत को बैठा हुआ देखकर आया व्यक्ति आप अकेले बैठे हो संत ने कहा नहीं पहले तो मेरे साथ था अब अकेला हो गया हैरान था शिष्य संतों की बात और जगत के लोगों की बात अलग है संत ने कहा पहले मैं साथ था अब अकेला हो गया हैरान संत अभी तो मैं पहले तो अकेले थे बोला नहीं पहले मेरे साथ वो मालिक का साथ था हम बात कर रहे थे वो मेरे साथ थे मैं उनके साथ था अब उल्टा तूने अकेला कर दिया मुझे
क्योंकि जगत का व्यक्ति जरूरी नहीं है मेरा साथ दे। वो तो अभी आया अभी गया, स्वाद खत्म हुआ और खत्म। तो कहते हैं कि आप ध्यान दो, आप ऐसे व्यक्ति को साथ लो जो वास्तव में आपको दिल से प्यार करता है। दिल से प्यार परमात्मा करते हैं, संत उनके साथ है। संतों के मुख में तो यही रहता है। कहते हैं न कोई अपने आप को दिल से लगा सकता है, गले से लगा सकता है। मैं अपने आप को गले से नहीं लगा सकती। न मैं कंधा रखकर, कंधे पे अपने गला रखकर, सिर रखकर रो सकती हूँ, सो सकती हूँ। साथ जरूर चाहिए, साथ जरूर चाहिए। न तुम अपने आप को गले लगाकर लगा सकते हो, न कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम जिंदगी है, लेकिन वो बीच का टाइम, लेकिन वो बीच का टाइम प्रातः काल और संध्या का वेला हमारा उस मालिक के लिए है। तो कहते हैं बीच में काम के साथ भी याद करना है। तो हम लोग एक बात करते हैं, साईं ने हमें कह दिया है कि तुम बस जिस समय चाहो हर वेले याद करो। अरे वो तो तब कहा कि आपको जगत के कामों के साथ भूलना नहीं है, क्योंकि जगत के काम भी वही करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा है, कोई और करवा ही नहीं रहा है। इसलिए भूलो नहीं, हर बात में ध्यान रखो ये मेरी प्रत्येक क्रिया उनके द्वारा करवाई जा रही है, इसलिए भूलो नहीं मैं कर रही हूँ। अगर ये भाव रखा हमने तो गुरु महाराज कहते हैं वो काम भी सही नहीं होगा, और वो जो परिणाम होगा वो सुख और दुख देगा। सुख में उछलेंगे, फिर सुख आया तो हम खुश, दुख आया तो रोएंगे। तो इसमें भी गुरु महाराज ने कहा है कि आप ध्यान दो, अगर सुख आए तो भी उछलो नहीं, दुख आए तो रो नहीं। क्योंकि जैसे एक झूला आगे जाता है जितना, उतना पीछे भी जाएगा। सुख जितने मिले उतना दुख भी मिलेगा। झूला आप देखो, आगे जितना डाल सकते हो, भेज सकते हो, भेजो, उतना ही वो पीछे जाएगा। सुख भी जितने लेंगे उतने दुख आएंगे। इसलिए कहते हैं सम रहो, बीच में रहो। जो तुमको मिला है उसको क्यों नहीं कबूल करते हो? अपनी आंखों को, आप बाहरी आंखों को बंद करो या झुका दो। झुकाने पे आपको चरण दिखेंगे, उन चरणों में भी परमात्मा का वास है। आप बार बार ध्यान दो कि मेरे ये पैर जहां जाएंगे गुरुदेव का ध्यान रहेगा, सुमरण होगा। कहते हैं आप अगर इतनी भावनाओं से युक्त होकर अगर गुरु का साथ लोगे, सतगुरु का साथ माना क्या, एक एक वचन का साथ, एक कदम उठे तो प्रभु मेरे को चलवा रहे हैं, प्रभु मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। और ऐसा करते करते दिल के ताले तक पहुंच जाएंगे, दिल का ताला खुलेगा। क्योंकि दिल के ताले के बाहर मिट्टी है, वो हटेगी कैसे? 2 मिनट 5 मिनट में नहीं हटने वाली। हम सोचे आज सत्संग में गए, हट गई, कोई काम हो गया, तो वो काम आपका इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे पर कृपा की कि आज मैं कृपा करूंगा, समझ जाएगा कि कृपा के बाद कितना खजाना मिलता है, तो वो और ज्यादा ध्यान देगा अपनी तरफ, जगत से हटता आएगा। और जब हटता आएगा, जब उस गंदगी को साफ करेगा। एक बात हम हमेशा ध्यान दें, सुबह गंदगी को बाहर निकालते हैं और घर में एक दाना भी नीचे नहीं फेंकते, उसको डिब्बे में, और सुबह हम पहले ही बाहर निकाल आते हैं। 2 दिन अगर नहीं निकाले बदबू हो जाएगी। तो जगत की बातों को अगर अंदर भरते जाएंगे तो सोचो कि कितना दुख या टेंशन हमारे जीवन में रहेगा, कितना दुख टेंशन। वहां बदबू आती है या दुख आते हैं जगत की बातों से। पर अगर जगत को भी दुआ देते जाएं और साथी भी ऐसे बनाए, तो वहां आया ना तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो, साथ तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप दिल उसको दो जो हकीकत में आपको चाहते हैं। हकीकत में अगर वक्त पे वो चाहना ना दिखी, वो दिल नहीं दिखा, वो प्यार नहीं दिखा, तो फिर हम वहां जाकर क्या करें? इसलिए आप अपने को समेटो। और इसमें सबसे ज्यादा साथ देता है परिवार। उस परिवार को कभी मत छोड़ो, क्योंकि परिवार टूटा
तो जैसे एक वृक्ष, उसकी टहनी आप तोड़ दो, सूना हो जाएगा वो वृक्ष, और उस सूने वृक्ष पर आकर आप भी नहीं बैठोगे, कोई नहीं बैठेगा। पर अगर वृक्ष टहनियों से युक्त है, पत्ते लगे हुए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति आकर बैठेगा, चहचहाट रहेगी और वो पत्ते लहलाएंगे, वायु का उसमें प्रभाव आएगा, नीचे वाले को छाया मिलेगी। पर अगर हमने एक एक कड़ी करके तोड़ दी तो उस टहनी को भी सुख नहीं मिलेगा। वो टहनी कभी कहीं होगी, कभी कहीं होगी, उड़ करके फिर उसको कहाँ डाल देंगे, हम सब समझदार हैं। इसलिए परिवार के वृक्ष को भी मजबूत बनाओ और वहां पर बैठ के गुरुदेव के ज्ञान को आपस में विचार करो, एक एक वचन को, एक एक बच्चा उसका अर्थ अलग बताएगा। गुरु बाबा ने ये किया, साईं ने ये किया, संत ने ये किया, बड़ों ने ये किया, इतना सुंदर समय निकलेगा। तो आप कहते हैं बाहर इतना समय कहाँ है जो हम इतने लोगों को जोड़कर और केवल जगत की बातें सुने और जगत के लोगों से जुड़ो, तब जो वास्तव में हमें मालिक की तरफ ले जाए, जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाए, जो हमारे हृदय के ताले को खोलने के लिए गंदगी को हटाएं, और ताला खुलेगा तब शक्तियां आएंगी, और वो शक्तियां आई तभी तो संत महात्माओं के वचन फलते हैं। संत महात्माओं ने अपनी शक्तियां जागृत की हैं, वो रात भर जागते हैं। सेवियों जिन सुभान वीर न बड़े तिन से तो बहजे तासीर तरी व्या तूफान मा, जो सारी सारी रात परमात्मा को याद करते हैं। ये स्वामी का श्लोक है जो हमने पढ़ा था एमए में, कि जो परमात्मा को याद करते हैं सारी रात जागकर, तो जगत की लहरें उसे हिला भी नहीं सकती। और जब परमात्मा का सुमरन करते हैं तो उनको क्षमा मांगना भी आ जाता है। तो भेजे तासीर, वो बार बार प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, क्योंकि जीवन में दो बातें ही काम आएंगी। 21,600 सांसों में कितनी हम प्रार्थना करते हैं, कितनी माफी मांगते हैं, कितना शुक्राना करते हैं। 3 बातें पूरे दिन में हजारों बार कहें, बार बार प्रार्थना गुरु को, और उसके बाद हम क्षमा करें। परमात्मा हमसे जो गलती हुई, परमात्मा आप क्षमा करो, बहुत कुछ दिया है। एक एक वस्तु को याद करके, एक एक, हम जमुना जी के जल को ही देखें। अगर ये जल न होता, हमारा जीवन क्या होता? कैसे किसान पानी डालता खेतों में, कैसे डालता जरा बताओ? कैसे अन्न पहुंचता? जल ना होता तो जीवन ही नहीं होता। ये जल ना होता तो शायद सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ। ये जल ना होता तो नदी नाले उसके बीच में क्या होता और हम कहाँ होते। इस जल के कारण हम जिंदे हैं। कुदरत की एक एक चीज को देखिए हम। पृथ्वी ना होती खड़े कहाँ होते। गुजरात का हाल मालूम है ना, कि जैसे धरती हिली तो व्यक्ति, बिल्डिंग, कारें सब अंदर। तो हमें एहसान बार बार याद रखने, शुक्राना प्रभु तेरा शुक्र, मुझे धरती का टुकड़ा मिला, मैं चल रही हूँ। प्रभु जहाँ पांव रख रही हूँ वहां पर मुझे आधार मिल रहा है। प्रभु एक आपका आधार, और आपने मुझे कितने आधार दिए। माता पिता का आधार, सत्संगियों का आधार। सत्संगी माना जो सच की बात करे, जगत की बात नहीं करे, इधर उधर की बात नहीं करे, खाली कमियां नहीं निकाले, कमियों को अवॉइड करे। कमियां जीवन में सबकी हैं। कौन है जो कमियों से युक्त नहीं? हर एक में कमियां हैं, अवगुणों से भरे हुए हैं। अवगुणों से हम परेशान ना हो, हम जितने उतने खुश रहें, इतने खुश रहें। अगर कोई कमी निकालता भी है तो हम परेशान ना हो, हम परेशान नहीं हो, क्योंकि जिसकी जो आदत होगी वो तो निकालेगा। लेकिन हम फिर परेशान क्यों ना हो? गुरु महाराज कहते हैं दिल का ताला खोलना है, नहीं खोलना है ना। तो जब कोई कमी निकाले तो उस समय तो दुख हमें भी होता है। एक दिन होता है, दूसरे दिन फिर ऐसे के वैसे, पर एक दिन होता है। एक दिन बड़े परेशान रहते हैं। तो कहा उस समय क्या ऐसी बात आ जाती है जो हम दूसरे दिन ठीक वैसे। समय एक पत्थर है, समय उस बात को भुलवा देता है। नंबर 2, गुरु महाराज की एक बात याद आ जाती है। वो कहते हैं सोने के टुकड़े को भले जितने भी टुकड़े किए जाएं, उसकी कीमत नहीं घटती।
अगर आपको लगता है किसी ने बुराई की तो इसका मतलब आप दुखी हो तो बुरे हो, पर अगर उन्होंने कहा आप अपने गुण बढ़ाओ, और जब गुण बढ़ेंगे तो फिर किस बात का खतरा है? किस बात का खतरा? तो एकदम दिमाग सही हो जाता है। वास्तव में हमें अच्छी बातें ध्यान देनी है, अच्छे गुणों की तरफ जाना है। जिस परमात्मा ने इतनी सृष्टि दी है उन अच्छाइयों को याद नहीं कर रहे हैं, और जो सांप सीढ़ी की तरह हमें नीचे धकेल रहा है, हम उन बातों को याद कर रहे हैं। सीढ़ी को क्यों नहीं देख रहे हैं, इन और अच्छी बातों को क्यों नहीं देख रहे हैं? इसकी वजह क्या है? और उसके बदले में सबको खुशियां क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हो हमें किसी ने कष्ट दिया, मैं ही कहती हूँ चलो कष्ट दिया, तो हमने क्या दिया? चलो उसने कष्ट दिया, तुमने क्या दी? तो हम सर नीचे कर लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं आंख को उलट, आंख को अंदर कर, वो जो करे करने दो, पर आप नहीं करो। हमें समझाते हैं आप नहीं करो, और जब आप नहीं करोगे, जब वो देखेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। आप आंख को उल्टो, अंदर, अंदर जो खजाना है उसको निकालो, अंदर के ताले को खोलो, अंदर जो खजाना है उसको निकालो। तेरे अंदर तो खुशी भरी है ना, तो वो लुटा ना। तुम क्यों दुखी होते हो? दूसरों को क्यों दुख देते हो? एक ने कुछ कहा, आप डबल क्यों देते हो लौट के? तो फिर आएगा तुम्हारे पास, जो शब्द देंगे शब्द लौट कर आएगा, और अगर ज्यादा दिन हुए तो कई गुना होकर आएगा, ब्याज सत आएगा। तो आप लेते क्यों? आप लो ही नहीं, जो कुछ भी कोई कहे लो नहीं। और आप अंदर जो खजाना है, कितनी खुशी है जगत में, हमारे अंदर में, उस खुशी को लुटा। तो क्या कहो? सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल। यही मतलब है जीने का, किसी के काम आता चल। यही मतलब है जीने का, किसी के काम आता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल। तेरे संग जाएगी नेकी, तेरे संग जाएगी नेकी, तेरे काम आएगी नेकी, तेरे काम आएगी नेकी, बचा भी पाएगी नेकी, बचाए भी पाएगी नेकी, सदा नेकी कमाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल। जो रोता है हंसा उसको, जो रोता है हंसा उसको, जो रूठा है मना उसको, जो रूठा है मना उसको, गिरा है जो उठा उसको, गिरा है जो उठा उसको, तू बिछड़ों को मिलाता चल, तू बिछड़ों को मिलाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल। अगर मोती को पाना है, अगर मोती को पाना है, सुखी जीवन बनाना है, सुखी जीवन बनाना है, अगर जो साईं रिझाना है, तो बंदों को मनाता चल, तो बंदों को मनाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, हंसता चल, हंसाता चल। यही मतलब है जीने का, किसी के काम आता चल, सदा खुशियाँ लुटाता चल, तू हंसता चल, हंसाता। गुरु महाराज कहते हैं उस खजाने को खोलोगे तो खुशी अंदर है ना। कहाँ है खुशी? दूसरों के हाथ में नहीं है। अपनी चाबी दूसरे हाथ में मत दो, चाबी गुरुदेव ने दी, अपने पास रखो, उससे ताला खोलो, अंदर के सारे जो गहने हैं। कहेंगे गहने अंदर? हाँ हाँ, खुशी का एक गहना ही तो जो होंठों पे आएगा। सभी गहने हैं, कानों का भी है, आंख का भी है, हाथ का भी है, पैर का भी है। गुरु महाराज कहते हैं उस गहने को पहन, और पहन करके
उस पर चलने का प्रयास कर। चलना मेन है। मुक्ति मुक्ति खाली कहने से नहीं आएगी। अगर ऐसा होता तो खाना खाना कहने से भूख मिटती है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी जाती है ना तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, और हम मुस्कुरा कर कहते हैं अगर पत्नी खाना खा के आपको मिल जाता है तो कहते हैं हाँ ये बात तो है। मैंने कहा अपना अपना कर्म सब लेके जाएंगे, अपना अपना। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो। हाँ, जिस घर में रहते हैं तो कहते हैं आप ही तो कहते हो 21 कुल तारेंगे। हाँ ठीक है, उसके वाइब्रेशन तारेंगे, लेकिन कर्म आपका साथ जाएगा। मेरा कर्म मेरे साथ, मेरे परिवार वालों का उनके साथ, लेकिन उनके वाइब्रेशन मुझे काम आएंगे, मेरे वाइब्रेशन उनको। गुरु महाराज के भरपूर पावर हाउस के वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंचते हैं। नहीं पहुंचते आप खुद ध्यान दो। अगर ना पहुंचते तो कभी भी तकलीफ आके मुंह से निकलता है साईं सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, शिवोहम शिवोहम सोहम। क्यों निकलता है? इसका मतलब साईं याद आते हैं ना, गुरु महाराज याद आते हैं। कितने पावरफुल वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशन को भूल जाते हैं जब जगत का थोड़ा चस्का मिलता है, और वो चस्का हम भूले। आंख बंद करें, जरूरत पड़े आंख खोले, वरना बंद करें। कहते हैं अगर रब को रिझाना है, अगर साईं को रिझाना है तो बंदों को मनाता चल। बंदों को कैसे मनाएंगे? बंदगी से, नम्रता से, झुक कर, खुशियां लुटा कर। अगर मुक्ति चाहिए, कभी ऐसा नहीं करिए कि दो रूठे हुए हैं और हम उनको न जोड़ के हम दोनों से अलग अलग जुड़ जाएं। गुरु महाराज कहते हैं खुशी कहाँ लुटाई, ये तो दूसरे की खुशी ले आए। आप उत्तम श्रेणी में हो, मध्यम श्रेणी में नहीं हो। मध्यम श्रेणी में नहीं है हम लोग, उत्तम श्रेणी में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ठीक कैसे? जिस घर में जाओ उस घर को जोड़ो, उसके घर के व्यक्ति को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि वो घर जुड़ा होगा ना तभी काम आएगा। एक संत 2 सवाल रोज बताते थे। एक गांव में गए, सभी को पता था। एक माता गई, कहती मैं घर में बड़ी परेशान हूँ। मैं उनको युक्तियां आती हैं, संतों से गुरु से युक्ति ले। तो कहा बोलो। बोला घर में बड़ी कलह है, छोटी कहना नहीं मानती। संत ने तावीज दे दी। इतने में एक छोटी आई और आकर कहती है कि मेरी बड़ी मुझे परेशान करती है। ये 2 घरों की बात है। तो कहा ठीक है, आप एक दिन मुझे दो। अब सबने कहा इसको तो आपने उत्तर दिया नहीं, इसको तो आपने कहा मैं कल दूंगा। एक और आ रही है, बुलाया, हाँ बोलो। तो मेरे घर में बड़ी परेशान करती है, उसको भी तावीज दे दी। 1 महीने के बाद आना, इस तावीज को गले में पहनो, बस एक काम करोगे तो तुम जो चाहोगे घर में वो होगा। कहा ठीक है। मुख बंद, जो कहे तुम चुप रहना, दूसरे कमरे में चली जाना, पानी का गिलास पी लेना। 1 महीने के बाद तुम घर में जो चाहोगे होगा। बोला ठीक है। और जिसको कहा कल, तो रात को, उस रात को उससे पूछा कहाँ रहते हो, और वो उस गली में गए, उस स्त्री के घर के दरवाजे पर। तब दरवाजे होते थे लकड़ी के, दरारें होती थी, छेद लकीर। उसके अंदर देखा लड़ाई तो हो रही थी बहुत जोर से। संत कभी किसी की बात पे विश्वास नहीं करते पहले, क्योंकि क्या पता स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा हो। स्वार्थ के पीछे नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं मुझे उनको संवारना है, स्वार्थ नहीं रखना, संवारना है उनको। मैं संवारने के लिए दुनिया को आया हूँ, सजाने के लिए आया हूँ, सुंदर बनाने के लिए आया हूँ। तो रात्रि को देखो, समय निकाल कर, रात कितने बजे लड़ते हैं पूछ लिया, दरार से देखा तो वास्तव में सास गालियां दे रही थी। अब ध्यान दिया तो बहू क्या कर रही थी, अब करके तो नहीं बताऊंगी, आप घर पे करके देखना। नाक की टुंडी को ऊपर किया अंगूठे से, जीभ बाहर, और ए करके नाक को ऊपर किया, जीभ बाहर, ए करके उसे चिढ़ा रही थी। वो चीख रही थी, गालियां दे रही थी, और वो ऐसे चिढ़ा रही थी।
तो दुनिया चिढ़ाना उसका नहीं देख रही थी, दुनिया केवल बाहर आवाज आ रही थी गालियों की। संत समझ गया। संत, मैंने कहा ना, किसी की बात पे विश्वास नहीं करते, वो जब तक देख नहीं लेते, अपनी आंखों से कानों से सुन नहीं लेते, वो कहते नहीं मुझे पहले आजमाना है, मुझे देखना है सत्यता क्या है, सही क्या है। या खुद जाते हैं या ऐसे सत्य प्रेमियों को ढूंढते हैं जो वास्तव में सत्य पे हैं, और सत्य पे अगर वो नहीं है तो उनको हटा देते हैं, तुम जाओ पहले यहाँ से, क्योंकि तुमने ये सही बात लाकर नहीं दी। मैं गया था, अचानक मैंने देखी, जब दूसरा दिन आई तो बोला कि हाँ मुझे बताओ। फिर रोने लगी कि मेरी सास मुझे गालियां देती है, पूरा पड़ोस भी कह रहा बहुत गालियां देती है भाई, क्योंकि वो उसके संगी साथी थे। तो कहा हाँ वैसे एक बात है, आप ड्रामा बहुत अच्छे कर लेते हो, ये अंगूठे से नाक ऊपर करके, जीभ बाहर निकाल के, आओ करके, ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हो। इसकी गर्दन नीचे हो गई। ये है संतों की युक्तियां, तरीके, किस तरीके से निकलवा लिया। वो चरणों में गिर गई, मुझे माफी दे दो। बोला मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन जो कर्म तूने बड़ों के साथ किया वो बड़े कैसे माफ करेंगे, मेरे माफ करने से क्या होगा। मैंने तो तेरे रास्ता दिखाया, तेरी मर्जी, जाकर उनके चरणों में गिर, उनको राजी कर, और नहीं तो कर्मों की भागीदार बन के जाएगी। जितना पुण्य कल सत्संग सुन के ले गई, आज सुन के ले जाओगी, वो भी तेरी सास के पास आ जाएगा, बोझ गुठलियों का ले जाइयो। डर गई, भागती हुई, नहीं मैं माफी मांगूंगी, अब ऐसा नहीं करूंगी। और जिन दोनों को कहा था, 1 महीने के बाद, 1 महीना बीता, आई दोनों अलग अलग, टाइम दिया, तो कहा कि मेरे घर में इतनी शांति हो गई है, मैं सास को जो कहती हूँ वो ही करती है। कहा तावीज दे दो। मैं तावीज नहीं दूंगी। कहा दो तो सही तावीज है। उस तावीज को खोला, उसमें लिखा था तेरी सास तुझसे लड़े मेरा क्या जाए। तावीज के अंदर कागज में लिखा था तेरी सास तुझसे लड़े मेरा क्या जाए। कहा देखो क्या लिखा है। तो शांति कैसे आई। बोला तूने मेरा एक कहना माना कि चाहे वो कितनी गालियां दे, चाहे कुछ भी कहे, तुम उसके हाँ में हाँ मिलाना, पानी का गिलास पीना, दूसरे कमरे में चली जाना, बाहर निकल जाना। कहती ऐसा ही क्या। तो कहा एक बोले दूसरी चुप रहे, तो शांति आ गई। कहती अब तो मेरी सास दीवानी है, बताओ बहू क्या खाएगी, चलो मैं फुल्का पकाती हूँ तुम खाओ। अब उसको वापस किया, दूसरी को टाइम दिया, आई कि अब तो मेरी बहू इतनी अच्छी हो गई है कि मेरे को बहुत पूछती है, मम्मी क्या खाओगे, मम्मी आपके लिए बनाऊं। बोला तावीज लाऊं। तावीज ली, उसमें लिखा था तेरी सास तेरी बहू तेरे से लड़े मेरा क्या जाए। कहा फिर शांति कैसे हो गई। बोला तुमने मेरा कहना माना, ना उसको बताया तेरी बहू आई, ना उसको बताया तेरी सास आई। कहा तुमने क्या किया। कहा आपने कहा ना शांत रहना, तो जब वो बहू बोलती थी मैं दूसरे कमरे में चली जाती थी, पानी का गिलास पी लेती थी, और जब वो चुप हो जाती थी प्यार से समझा दी बेटा मैंने नहीं किया ऐसा, बेटा नहीं, अगर तू थक गई मैं करूं। तो कहा बस यही है गृहस्थ को चलाने का तरीका, मौन। ये युक्तियां गुरु देते हैं, यही तो कहा खोले दिल का ताला रे, आंखें उलट, आंख अंदर कर, अपने अंदर के ताले को खोल। तेरे अंदर मौन है, तेरे अंदर खुशियां है। तू खाली संतों का कहना मान, पर तू अगर बाहर निकल के दर दर पे जाकर बोलेगी, दर दर पे जाकर केवल खिल्ली उड़ाएगी, या तू सोचेगी इस घर से निकल जाऊं, तो चाहे घरों से निकलो, चाहे धर्म से निकलो, चाहे राजनीति में निकलो, चाहे समाज से निकलो, जो आदत हमारी होगी वो कहीं जाएगी। और अगर खजाना चाहिए, अगर खजाना चाहिए हमारे घर में नहीं है, तो बाहर मेहनत करके फिर घर में ले आओ, चाहे वो धर्म में, चाहे राजनीति में। आपको नहीं लगता वैसे तो खजाना बहुत है, अनंत खजाना है गुरुदेव के पास, पर आपकी नजर में अगर नहीं है तो बाहर जाओ, खजाना लेकर जमा करो। अगर घर में धन नहीं है तो आप पति को साथ दो, आप माता को साथ दो, बड़ों को साथ दो, खजाना लेकर आकर बड़ी को हाथ में दो, पति को हाथ में दो। देखो कैसे नहीं शांति होगी, कैसे नहीं शांति होगी। गुरु महाराज कहते हैं या तो जितना है कम में पूर्ति करो, या अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप बाहर मेहनत करो। वो चाहे धर्म में भी, धर्म में भी अगर आपको लगता है मेरे में खजाना नहीं है, बहुत है, यहाँ तो खजाना इतना है, कितने जन्म बीत जाए ना तो भी नहीं कोई बता पाएगा।
कई अक्षर इतने ऐसे हैं जिनमें खो जाते हैं। ताला खुलने के समय चाबी में जितने गुण हैं, आज तो मौन आया, लेकिन कितने गुणों से ये चाबी, एक मौन से नहीं खुलेगी। मौन से तो केवल घर में 2 जनों में शांति आई, परिवार में शांति आई, अपने हृदय में शांति आई। लेकिन खजाना खोलने के लिए बहुत गुण चाहिए, अति गुण चाहिए, और वो गुण धीरे धीरे इस पूरे ग्रंथ में आ रहे हैं। तो हम लिखते जाएं कि ताला खोलने के लिए, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए पहला ये, और इससे पहले जितने आगे वो लिखते जाएं। फिर वो खजाने लेकर के हम उस पर अमल करें, अनुसरण करें उन संतों का, गुरुओं का, जो इतनी मेहनत करते हैं, परिवार छोड़ के आते हैं, एक ही कलर में रहते हैं, एक कलर, एक ही रंग। सफेद है तो हंस बैठे हैं, सच्चाई है। गेरू है तो जैसे संध्या का समय होता है सूरज का, ऐसे कितनी गेरुआ कलर, उसके भी एक कलर में रोशनी देकर आते हैं तो वो कलर, जाते हैं तो वो कलर, और बीच का समय सिखाने में, प्रकाश देने में। ये है गुरुदेव की निशानी, ये गुरुदेव की निशानी। आते समय वही गेरू कलर, उठो ना प्रभात को, और उसके बाद वो सूरज चढ़ता जाता है, प्रकाश फैलाता जाता है, और सूरज में से कितनों को, अगर एक दिन सूर्य नहीं आए, उलट पुलट हो जाएगा, उलट पुलट। ऐसे ही सोचो, अगर गुरु ना होता, मन की मैल कौन फिर धोता। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों दास की पिता पूर्ण करिए। दुख सर्वई दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य जो वन रात, संशय कोई न रे। हरे राम श्री राम, शरण पड़ियो छाड़ियो नहीं, बाबा बढ़ी बढ़न की ओट। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खान की, जयपुर वारे जोगी की, कल्याण वारे कृष्ण की, स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान की, सब संतन महात्मा की, अजो के आनंद के। आयो लाल सबई जो झूलेला, सदाई जय जय का, कदे न त्यो गुरु जे वचनन गांधा, रोज अचो धन्यवाद। बोलो सदगुरुदेव।